हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक यूपी पुलिस 2023 के लिए सेकंड मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त क्वेश्चनों का कलेक्शन कराएंगे, जिसमें आपको 1 बाय 1 ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो स्किप न करेंगे और बल्कि पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको ज़बरदस्त क्वेश्चनों का आनंद मिलेगा और हर क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, जबकि सभी क्वेश्चन मैंने ज़बरदस्त और ख़तरनाक लिए हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपके सामने आसान ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही इजी होगा। तो ये आज की वीडियो का हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस 2023 की वैकेंसी के लिए। ज़बरदस्त मॉक टेस्ट आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझो, क्वेश्चन वन टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है किनारे से। जब जहाज किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में होता है तो वह रिसाव शुरू हो जाता है, उसके अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। यानी कि रिसाव होने के बावजूद भी जहाज की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, मतलब जल प्लावित रह सकता है। इसका मतलब है रिसाव के कारण 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है, यानी कि जल में तैर सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में उन्हें 8 मिनट का समय लगता है, तो बचाव नौका की न्यूनतम चाल क्या होगी जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। देखो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब इसको हम आसानी से करेंगे और टैग को समझेंगे। देखो, 20 किलोमीटर की दूरी है, उसमें वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रिसाव के कारण चलने में सक्षम है, जबकि 23 मिनट तक वह जल में तैर सकता है। और नौका वाले जो बचाने के लिए आते हैं यात्रियों को, 8 मिनट तक वह यात्रियों को वहाँ से निकालने में सफल होते हैं। तो आप यहाँ देखिए, 23 मिनट में से 8 मिनट तो एक जगह, जैसे जहाज एक जगह खड़ा होगा जल में, तो नौका भी आकर खड़ी हो जाएगी, तो 8 मिनट तक यात्रियों को निकालने का समय लगता है। तो 23 में से 8 मिनट तक तो यात्री निकाले जाते हैं। तो 23 में से 8 घटाएंगे 15 मिनट, तो 15 मिनट जो है जहाज का और नौका का तैरने का समय है, ये 15 मिनट। तो 23 में से 8 घटाएंगे 15 मिनट। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, 23 - 8 15 मिनट। तो 15 मिनट तक जहाज तैर सकता है और नौका भी 15 मिनट तक तैर सकती है जहाज की ओर, क्योंकि 8 मिनट ये समय मैंने 23 में से खत्म कर दिया है जो कि यात्रियों को निकालने में लगा। अब देखिए, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सक्षम है वह, तो 15 मिनट तक जहाज कितनी दूरी तय करेगा। देखो, जहाज किनारे की ओर 12 की चाल से 15 मिनट तक आएगा और नाव भी जहाज की ओर 15 मिनट तक चलेगी। तो कितना चाल से चलेगी ये पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं, 20 किलोमीटर में से जहाज 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट तक कितनी दूरी तय करता है। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। समय हो गया हमारा 15 मिनट। मिनट के घंटे बनाएंगे 60, 15 चौका 60, 4 के 12, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है जहाज। तो 20 में से 3 किलोमीटर की दूरी जहाज ने तय करी और उसके बाद नौका आई। नौका ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करी, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर था किनारे से। अब शेष दूरी जो है, शेष दूरी 17 किलोमीटर है जो कि नौका को तय करनी है।
15 मिनट में तय करनी है, किस चाल से तय करनी है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब ये 15 मिनट के हम घंटे बनाएंगे यहाँ पर, तो हमारी चाल आ जाएगी नौका की। 15 चौका 60, 17 चौका 68, 68 किलोमीटर प्रति घंटा नौका की चाल थी। देखिए नौका की चाल आ गई 68 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी जबरदस्त है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई, चौड़ाई 1 है और लंबाई 3 है। लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, जबकि इस भूखंड का ये जो क्षेत्रफल है, ये टोटल ये दिया है 768 मीटर स्क्वायर। तो हमारा रेशो वाला क्षेत्रफल देख लेंगे, 3 लंबाई चौड़ाई की गुणा करेंगे 3 अब जब लंबाई चौड़ाई की गुणा करेंगे तो इससे हम क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को डिवाइड करेंगे। एक साइड में संख्या में क्षेत्रफल आ रहा है और दूसरी साइड में रेशो के गुणनफल से हमारा क्षेत्रफल बना है 3 तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 256 बार घटता है। तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 256 का, क्योंकि इन दोनों की गुणा करने पर, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने यहाँ पर 3x 1x लिया तो दोनों की गुणा करने पर 3 x स्क्वायर होता है। तो x स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाया जाता है, तो स्क्वायर रूट लगाया जाता है यहाँ पर। तो 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। अब हमसे पूछा है भूखंड का परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप बताएंगे 2 लंबाई जमा चौड़ाई 3 जमा 1 और इसी में गुणा करेंगे 16 की। तो परिमाप आ जाएगा 3 × 4 दूनी 8 और 16 × 128। तो 128 मीटर परिमाप है भूखंड का, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और आसान टेक्निक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, और ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, और इससे आने वाले भी सभी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में कराया जाएगा, और इससे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त हो गए। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और अपनी खतरनाक तकनीकी और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप यूपी पुलिस 2023 के एग्जाम को सफल कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2352, देखो ये 2352 है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के बाद यदि उसको जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात होगा। तो यहाँ पर 2352 के फैक्टर 2, 3 और 7 के रूप में हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, जिससे कि हमें 2 की पावर, 3 की पावर और 7 की पावर का पता लग जाएगा, और वही एक्स वाई जेड के मान होंगे। ये इसका सॉल्यूशन स्टाइल है। तो मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ, 2 के मल्टीपल करूँगा मैं। सबसे पहले 2 है, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 1 हो गया 15, 2 सते 14 और 2 चिक 12। इसके बाद फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर मैं 2 से ही डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से ही डिवाइड, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 चौक 12, 2 3 नम 27। इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 की घात, यहाँ x है तो यहाँ 2 की घात कितनी है, कंपेयर करेंगे। 1 2 3 4 है, और 3 की घात 1 है, और 7 की घात 2 है। तो कंपेयर करने पर हमें मालूम हो गया है x का मान 4, y का मान 1 और z का मान 2। तो x का मान 4, y का 1 और z का हो गया 2। तो 4 5 2 7। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 7। बहुत ही जबरदस्त तरीका था आपके लिए। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 7।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, आप स्वयं अपने तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आसान बनेगा। दो संख्याओं का मैच है HCF यानी कि और लेस है, क्रम से 2 व 72 है। जैसे कि मैं आपको HCF LCM में बताता हूँ, मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो एक HCF LCM के टॉपिक से बनाया हुआ है और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा है कि HCF LCM को पूरा डिवाइड कर देता है, HCF दो संख्याओं के योग को भी डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर मैं वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि HCF LCM को पूरा डिवाइड कर देता है। 2 से 72 को मैंने काटा कितनी बार? 36 बार। 2 से 72 को काटा यानी भाग किया 36 बार। अब इसके हम यहाँ पर 2 फैक्टर करेंगे जो कि लैंग्वेज में बताया गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुणे से भी 2 अधिक है। इस कॉन्सेप्ट में यहाँ इसके फैक्टर करते हैं। तो 9 चौक 36, देखिए 4 दूनी 8, 2 गुणे से भी ज़्यादा मिलेगी। देखो यहाँ पर रेशो है और यहाँ पर संख्या दिया है 2 अधिक। तो अब हम इसी को, जबकि यहाँ पर 36 के अन्य फैक्टर भी होते हैं जैसे 18 दूनी 36, लेकिन 2 का दुगुना तो नहीं है, तो 9 गुना है। 12 तिये 36 भी होता है, 3 का ये 4 गुना है, जबकि 2 गुणे से कहा है। तो इसलिए 36 के यहाँ पर 9 और 4 के ही फैक्टर बनते हैं। अब इन दोनों फैक्टरों में जैसे ही मैं HCF की गुणा करूंगा तो हमारी दोनों संख्या आ जाएगी, बड़ी और छोटी दोनों संख्या आ जाएगी, जिसमें हमसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करो। लीजिए आ गया छोटी संख्या जिसका रेशो छोटा है, 2 चौक 8 और 2 नम्मा 18 बड़ी संख्या है। देखिए 8 दूनी 16, देखिए 2 गुणे से भी 2 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से, यह बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगुने, 8 दूनी 16, दुगुने से भी 2 अधिक है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि उसने पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या आ गई 8 और ये ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से मैंने आपके सामने ये सॉल्यूशन रखा है और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। और यदि आप इस तरह के क्वेश्चनों का कलेक्शन आप बहुत ही तकनीकी से और ख़तरनाक तरीके से इनका सॉल्यूशन सीखेंगे तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता यूपी पुलिस एग्ज़ाम को टेस्ट क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान और बहुत ही टेक्निकल तरीके से होगा। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। देखिए जब उसने 11 पारी खेल ली, सम्राट एक खिलाड़ी है जिसका नाम सम्राट है, उसका औसत रन 51 है। तो 11 पारी करने के बाद उसका औसत रन 51 होता है। वह अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। देखिए बढ़ाने के लिए मतलब प्लस, अगली पारी में पहले थी पारी 11, अब अगली हो जाएगी 12 और कितना बढ़ाना है? औसत रन 2। तो कितना योग हो गया अब एक्स्ट्रा, और 12 दूनी 24, 24 की वृद्धि हो गई है। तो 51 में 24 और बढ़ जाएगा तो उसका औसत रन हो जाएगा स्कोर, आप देख सकते हैं कितना हो गया, 51 और 24, 51 प्लस 24 हो गया 75 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 75। देखिए ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नए नए आएंगे अभी और उनका सॉल्यूशन और ज़बरदस्त दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने से ही थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी भारी है, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे तो इसको बिल्कुल आसान करेंगे। देखिए एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है, 3 से शुरू होने वाले। देखिए 5 पूर्णांक लगातार कंटिन्यू, 1 2 3 4 5।
3 से शुरू होता है, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने एंट्री लिख दी है इसकी लैंग्वेज की। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, मतलब इसको अगर हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने % की कमी होगी। देखो पहले औसत कितना था, पहले औसत था 5, 2 इधर छोटी संख्या और 2 इधर, तो बीच की संख्या, क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या औसत कहलाती है। और जैसे ही हम सबसे बड़ा पूर्णांक हटाते हैं तो अब नया औसत क्या होगा, नया एवरेज। 2 इधर है संख्या, 2 इधर, तो बीच सेंटर में औसत माना जाता है 4.5, ना 4 ना 5, 4.5 औसत होता है। तो औसत में कितने % की कमी हुई, तो 5 पर 0.5 की कमी हो गई है। पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ढाई 50, 1/10। और जैसे कि आप जानते हैं 1/10 जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो % में होता है 10। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि औसत में 10% की कमी हो जाती है यदि सबसे बड़ा पूर्णांक सेट में से हटा दिया जाए तो औसत में 10% की कमी आ जाती है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी जबरदस्त होगा आपके सामने, बहुत ही बेस्ट और नंबर 1 सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन, और ये सब तरीके आपके फायदे के लिए, आपके यूजफुल के लिए कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपका 2023 यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए और जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलता रहे और आसान हो जाए आप सबके लिए सब क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सा है, अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ कितना होगा, यानी 650 का 72% हम ज्ञात करेंगे तो कट ऑफ का मालूम हो जाएगा, क्योंकि टोटल अंक है 650 और अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। तो 650 का 72% ज्ञात करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, देखिए 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 से मैंने इसको 13 बार काटा और 2 से इसको 36 बार काटा। अब मुझे 13 और 36 की गुणा करनी है, 13 छिक 78, 7 हासिल, 13 तिया 39, 40 और 6 40, यानी कि 13 तिया 39 और 7 जोड़ेंगे 40 होता है, मतलब 468 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से आपके सामने फिनिश कर दिया। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बेस्ट, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा 2023 के एग्जाम में, तो आप उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस मॉक टेस्ट के माध्यम से बहुत ही आसान करोगे और सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारी टेक्निक को ध्यान से सीखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट से ही मैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालता हूं। तो आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज में जिस तरीके से दिया है उसको बस थोड़ा सा मॉडरेट करना, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो यदि 2r बराबर h प्लस रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है तो r रेशो h ज्ञात करना है, जहाँ पर r बराबर ना हो 0 के, तो इनका अनुपात ज्ञात करना है r और h का। तो सिंपल सी बात है, h को इधर ले आएंगे क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट हटाना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2r माइनस h बराबर रूट में h स्क्वायर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो जैसे हम इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाता है ऐसे, 2r माइनस h का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हो जाता है। अब इसको हम आसान करेंगे और क्वेश्चन फिनिश देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइम में खोलेंगे इसको, 2r का स्क्वायर हो गया 4r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 RH।
और बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 4 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर इधर आगे घटेगा तो 3 आर स्क्वायर रह जाएगा और ये माइनस का उधर जाएगा 4 आर एच। देखिए आर में से आर कट जाएगा, एक आर रह गया तो मतलब 3 आर बराबर हो गया 4 एच। तो यहाँ से हम आर और एच के अनुपात को ज्ञात करेंगे। आर का मान हो गया 4 और एच का मान हो गया 3। तो देखिए आर और एच का रेशो हमें मालूम हो गया है, आर का 4 एच का 3, 4-3 का रेशो, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4-3। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने इस क्वेश्चन का होगा। 60 व्यक्तियों में से किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन का ठेका लिया गया। देखिए 60 व्यक्तियों ने किसी कार्य को करने के लिए 36 दिन का ठेका लिया, परंतु 16 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं तो शेष कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाता है। बताओ कुल कितने व्यक्ति नए आए। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से ही क्वेश्चन को फिनिश किया जाएगा। देखिए 60 व्यक्ति थे, 36 दिन का ठेका लिया पूरे काम करने का, तो 16 दिन के बाद यानी 16 दिनों उन्होंने 16 दिनों तक काम किया। देखिए पूरा काम 36 दिन में कर सकते थे। 16 दिनों में कितना काम किया, पहले काम देखेंगे 16 दिन का कितना होता है। 4 चौक 16, 4 9 36, 4/9। उसके बाद शेष लिखेंगे, शेष काम कितना रह जाता है, काम आएगा ये शेष 9 में से 4 घटाएंगे 5/9, ये शेष काम है। अब जैसे हमें इस पॉइंट का मालूम हो गया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। देखिए 60 व्यक्ति काम पर लगे, 16 दिनों बाद यानी 16 दिनों तक उन्होंने काम किया। कितना काम किया, 16 दिन तक 4/9 काम नीचे आएगा, 4/9 काम किया। अब शेष काम रह गया हमारा 5/9 लिखेंगे यहाँ पर, शेष काम 5/9। ऐसे बनता है ये। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है और हर क्वेश्चन आपके सामने एक से बढ़कर एक आएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक है, आप देख सकते हैं विलंब वाला है, बहुत ही जबरदस्त। और इससे आने वाले नए क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत जबरदस्त हो गए। तो वीडियो को आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल से और नए नए क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजी तरीके से सीखें। तो शेष कार्य 15 दिनों में, ये शेष कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। दिन आगे तो बताओ कुल कितने व्यक्ति नए आए। पहले व्यक्ति कितने थे, 60 थे, तो 60 में प्लस कितने नए व्यक्ति आए, बस। अब क्वेश्चन फिनिश देखो, 9 से मैंने 9 काटा, 5 दिए 15 और 4 चौक 16 और 3 से मैंने काटा 20 बार, 20 चौक 80। देखिए 20 चौक 80 में से 60 घटा देंगे तो 20 नए व्यक्ति काम पर आए थे। देख लेना आप ध्यान से, 20 चौक 80 में से 60 घटाएंगे इधर आकर तो यहाँ पर आदमी रह गए 20, तो यानी कि 20 नए व्यक्ति काम पर आए थे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखिए। आप एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, यानी कि जिस समय उसे चलना था उस टाइम पर वह नहीं चली बट 3 मिनट देरी से चली और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। हर मिनट 3-3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताओ कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद 1 घंटा विलंब होगी। देखो 1 घंटा विलंब होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स से ही क्वेश्चन समझ में आता है और सोल्व होता है, यही हमारी टेक्निक है। तो फ्रेंड्स देखिए 1 घंटा विलंब करना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में से 3 मिनट तो पहले ही वह विलंब हो चुकी है, तो शेष 57 मिनट रह जाती है, 57 मिनट। तो 60 में से 3 घटाएंगे, 57 मिनट शेष रह जाती है विलंब की है ये, क्योंकि उसे 1 घंटा विलंब बनाना है पूरा। 60 में से 3 मिनट विलंब की ये हो गई, आगे बची हुई विलंब की 57 मिनट रह गई।
अब उसमें विलंब मिनटों में क्या कैसे होता है, आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। 3 सेकंड प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब। तो देखिए 57 मिनट के सेकंड बनाएंगे क्योंकि 3 सेकंड विलंब करना है। तो 57 मिनटों में विलंब सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ये, और प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। 3 से इसको भाग करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 1 घंटा विलंब होने के लिए उसे कितनी मिनट चाहिएगी। 3 से मैंने इसको काटा 20 बार, 20 और 57 की गुणा करेंगे, 57 दूनी 114, 57 दूनी 114, ये 0 लगेगी यहाँ पर, तो 1140 मिनट लगेगी उसको 1 घंटा विलंब होने के लिए। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। देखते रहिए, इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन और होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही जबरदस्त है, तो फ्रेंड्स वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ए एक कार्य 8 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, और सी वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा कि वे तीनों मिलकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ए 8 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, और तीनों ए बी सी उसको 3 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये पूछा है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही सिंपल। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ही टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। 8 12 3 का एलसीएम आता है 24। अब देखिए यहाँ पर 24 टोटल वर्क है, कार्य है या यूनिट है। तो ए पूरे काम को इसको 8 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना यूनिट करेगा, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 3 8 24। ये तीनों करते हैं 8 यूनिट काम, जिसमें ए ने 3 यूनिट, बी ने 2 यूनिट, यानी कि 8 में से 5 घटा देंगे ए और बी के, तो 3 यूनिट सी करेगा। कितनी यूनिट करेगा, सी 3 यूनिट। और पूरा कार्य है 24 यूनिट का, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 3 यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि सी 1 दिन में 3 यूनिट करता है, तो 24 यूनिट को करने के लिए उसे 3 8 24 8 दिन लगेंगे। तो सी अकेला उस कार्य को 8 दिन में कर लेता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए 8 दिन। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है, और आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आता रहेगा। तो फ्रेंड्स मुझे अधिक बात नहीं करनी है, हर क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपके सामने रखना है जिससे कि आप बेस्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं बहुत ही ध्यान से, बहुत सीरियसली होकर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बनोगे आप यदि आप इन सब क्वेश्चनों को सीखते हैं। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया और उसने 90 व्यक्ति काम पर लगाए। देखिए ठेका 100 दिनों का है, 90 व्यक्ति काम पर लगाए। 40 दिन बाद उसे पता चला, 40 दिनों उन्होंने काम किया, 100 में से 40 दिन तक काम किया, पता चला 1/3 ही कार्य हो पाया। तो शेष कार्य कितना रहेगा, 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 शेष कार्य रह गया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए देखिए 100 में से 40 दिन कंप्लीट हो गए, 60 रह गए, क्योंकि 40 और 100 60 हो गया। तो समय पर कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और काम पर लगाने होंगे, 90 में कितने व्यक्ति और लगाने होंगे 90 के साथ। देखिए 3 से 3 काटा, 2 से 30 बार काटा मैंने इसको, और 30 3 90, 40 3 120। तो 120 में से मैं 90 घटा दूंगा, तो 30 व्यक्ति और काम पर उसने अतिरिक्त लगाए। तो लगाए गए और अतिरिक्त लोगों की संख्या है 30,
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन है 23। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान आपके सामने, और मैथ का हर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी बेस्ट होगा। एक धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। देखिए 2/5 भाग को हम क्या लिख सकते हैं, 40%, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 40% है साधारण ब्याज। कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात हो जाएगा कि साधारण ब्याज की दर 1 वर्ष की कितनी है। यही हमसे पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। 5 × 40, 8% ब्याज की वार्षिक दर है। तो ब्याज की दर प्रतिशत है 8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना, ऑप्शन बी 8%। तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैं बहुत ही इजी और आसान तरीके से करूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही। और इससे आने वाले नए क्वेश्चन जो होंगे 15, 16, 17, 18 इस तरह के जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे अभी बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और अपनी ताकत बनाइए कि आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे करना है, ज़बरदस्त तरीके से सीखो। एक राशि 38 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी होती है। देखिए 1 से 3 गुनी होती है तो 2 का ब्याज लगता है। 1 से अगर वह 3 बन जाती है तो 2 जो बीच में बढ़ा है वो ब्याज होता है, 2 का ब्याज, ऐसे लिखना है। तो 38 वर्षों में वह 3 गुनी होती है तो इसका मतलब 2 का ब्याज होता है 38 वर्षों में। तो वह कितने वर्षों में, कितने टाइम में स्वयं की 5 गुनी होती है। 1 से 5 तो 4 का ब्याज होता है ऐसे। तो यहाँ से हमारा वर्ष आ जाएगा कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी होती है। देखिए निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 38 वर्ष नहीं है, ये 30 वर्ष है, सही कर लीजिए इसको, 30 वर्ष। देखो 2 से मैंने काटा इसको 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 की गुणा 30 में करेंगे 60, 30 दूनी 60 वर्ष। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 वर्ष। तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 60 वर्षों में हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन होता है बी, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर 60 वर्ष। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ये रहा। देखिए कितना आसान, और इससे भी खतरनाक और आसान अगले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 15, 16। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 15वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो देखिए जब 20% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य 100 और वह उसे बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब 120 में बेचता है। देखिए यहाँ तक कंडीशन क्लियर हो चुकी है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता, इसको दुगने दाम पर बेचता, 120 का दुगना हो गया 240 में बेचता, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखिए लाभ क्रय मूल्य से या हानि क्रय मूल्य से ज्ञात की जाती है, यानी लाभ या हानि क्रय मूल्य से ज्ञात की जाती है। तो 100 की चीज अब 240 में बिक रही है तो लाभ होगा 140 का। तो कितने परसेंट बैठेगा, 140%। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसान, तो लाभ परसेंट आ चुका है 140%। देखिए 100 की चीज़ 240 में बेच रहा है तो 140% का उसको लाभ होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जबरदस्त तरीके से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेंगे। देखो राम को 198 रुपये में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि होती है। देखिए अगर 198 रुपये की बेच रहा है तो 12 की हानि पर 88% में वह वस्तु को बेच रहा है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। 8% का लाभ कमाने के लिए, देखिए इधर जब
विक्रय से विक्रय काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाता है इधर, तो क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि उठाई जाती है। तो 8% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे। कमाने के लिए उसे वह वस्तु को कितना कीमत बढ़ाकर रखना चाहिए, यानी कि हम यहाँ कह देंगे वह वस्तु कितने में बिकेगी, तो कितना कीमत बढ़ाकर बेची गई ये हमें ज्ञात करना है। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 11 8 88, 11 एकम 11, 8 बचे 11 8 88। अब 4 दूनी 8, देखिए 4 से काटूंगा मैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28, 2 नंबर 18, 27 नंबर 243 होता है, 27 नंबर 243। तो वह उसने 243 की बेची थी, वह 198, पहले उसका रेट 198, अब उसको 243 में बेचा, तो उसने कितनी कीमत बढ़ाई। 243 में से 198 घटा देंगे, 13 में से 8 घटाएंगे 5, फिर 13 रहेगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4, तो 45 रुपये की कीमत उसने बढ़ाई थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है फ्रेंड्स, 45 रुपये। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 45 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी इजी ही होगा, और इससे आगे के नए क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन बेस्ट है आपके सामने। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, तो घोल में जल का प्रतिशत बताओ। देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए 6 लीटर हमारे पास घोल है, 6 लीटर, और इसमें 30% एल्कोहल है, तो 70% जल है इसमें। देखिए 6 लीटर में 70% जल है, 6 का 70% जल। अब इसमें 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया, तो अब टोटल घोल की मात्रा हो गई 7, टोटल घोल की मात्रा हो गई 7। अब देखिए, तो अब इसमें जल का प्रतिशत कम हो जाएगा क्योंकि घोल बढ़ गया है। शुद्ध एल्कोहल मिला देने से अब जल तो उतना ही रहेगा, लेकिन परसेंट में डाउन हो जाएगा टोटल घोल के अकॉर्डिंग। तो 7 दाएं 70, 10 छंग 60, 60% जल रह गया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 60%। तो अब घोल में जल का प्रतिशत होगा 60%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये साजे वाला क्वेश्चन है, इसको भी बहुत आसान बनाएंगे। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हल होते हैं। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल है, और यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल होगा। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, और कुछ समय बाद बी भी उसके साथ 37,500 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है, और वर्ष के अंत में उन्हें 3 के रूप में लाभ मिलता है। तो बी कितने महीने बाद ए के साथ शामिल हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान। ए ने 75,000 रुपये बिजनेस में लगाए, और बी भी कुछ समय बाद 37,500 रुपये बिजनेस में लगाता है, कुछ महीने बाद। वर्ष के अंत में, देखिए इसका समय मालूम नहीं, लेकिन इसका हमें पता है इसने 12 महीने तक लगाए, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और इसका हमें पता लगाना है इसका धन कितने महीने तक लगा। और इसके बाद उन्हें 3/1 के रूप में लाभ प्राप्त होता है। देखिए दोनों का 3/1 के रूप में लाभ प्राप्त हुआ। तो इसको हम छोटा करके लिखेंगे, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। अब इसको हम यहाँ पर काटते हैं, 15 से काट देंगे इसको, 15 ये 75, ये 0, और 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पंजे 75। इसको और भी छोटा कर लेते हैं। देखिए 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। यहाँ पर ये शायद गलत कट गया है, एक बार देख लेते हैं।
15 दूनी 30, 15 पंजे 75 और 15 पंजे 75। हाँ, यहाँ पर ये गलत कटा है। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देखो, ए ने 75,000 रुपये कारोबार में लगाए और कुछ महीने बाद बी भी 37,500 रुपये कारोबार में लगाता है और वर्ष के अंत में यानी कि इसका 12 महीने तक धन लगा और उसका 30 महीने तक यानी कितने समय यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे तक धन लगा और दोनों को लाभ मिला 3:1 के अनुपात में। तो छोटा करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको ध्यान से काटेंगे, मुझसे यहाँ पर गलत कट गया था, अब ध्यान से काटते हैं। देखो, 15 पंजे 75, 50 बार काटा ये और 15 दूनी 30, 7 बचा और 15 पंजे 75 कट गया। अब 25 दूनी 50 और 12 दूनी 24 और टी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 24, इसका रेशो आ जाएगा और टी इसका, ऐसे आएगा ये। अब देखिए, बहुत ही आसान बन चुका है। यहाँ पर हमें मालूम हो चुका है कि टी ने कितने महीने तक अपना धन लगाया। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 8 = 24, तो टी बराबर 8 माह। तो टी ने 8 माह तक अपना धन लगाया और कितने माह बाद ये उसके साथ शामिल हुआ, तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 माह बाद, अर्थात 4 माह बाद वह व्यापार में शामिल हुआ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 4 माह, ऑप्शन ए। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस मॉक टेस्ट में हमने आपको 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देना है जो कि बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, और इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आएंगे नए मॉक टेस्ट में यूपी पुलिस 2023 के लिए। एक ही परीक्षा में आर्यन को 350 अंक और विद्या को 76% अंक मिले हैं। देखिए, आर्यन को 350 अंक और विद्या को 76% अंक मिले हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। यदि विद्या को आर्यन से 296 अंक अधिक मिले, आर्यन से 296, आर्यन को 350 मिले हैं तो विद्या को 350 प्लस 296 प्लस और कर लीजिए 296, तो विद्या के अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे 606 और 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और 3 और 3 6, 646। तो विद्या के 646 टोटल अंक है और ये कितने परसेंट के बराबर है? ये 76% के बराबर है। तो देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम इस परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इसको काटेंगे, 4 से 19 बार काटेंगे ये और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4 2 4 6 24, 4 × 4 2 4 पंजे 20 0। अब 19 से हम इसको काटेंगे, 19 × 8 = 152 होता है, 9 बच जाएगा 95 हो जाएंगे, 19 पंजे 95, ये 0। तो देखिए, पूरा पूरा कट गया है। तो अधिकतम अंकों की जो मान है वो 850 है। तो अधिकतम अंक है 850 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। 850 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सेकंडों में हल करेंगे। देखिए, ये हमारा बिग ब्रैकेट, ये मंझला हो गया, ये छोटा हो गया और इसके बाद ये रेखा कोष्ठक हो गया। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक खोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि जिस पर ये रेखा लगी है, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। पहले उन संख्याओं को हल करते हैं। तो 4 और 2 जोड़ लेंगे, जब प्लस है 6, तो 6 से मैं इसको भाग करूंगा, 6 दूनी 12। अब 16 में से घटाएंगे 2, 4 रह गए, 14 रह गए। देखो, 16 में से 2 घटाएंगे 14। अब 14 में 18 में से घटाऊंगा 14, 4 रह गए। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 पंजे 25, सॉरी 4 पंजे 20। बहुत आसान है, देख लीजिए। 4 रह गया था यहाँ, 4 पंजे 20 और 43 में से 5 घटाएंगे 38,
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 38। बहुत आसान है, एक बार फिर देख लीजिए। 4 2 6, 6 दूनी 12, 2 घटाएंगे 16 में से 14 बचेगा, 18 में से 14 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 से इसको भाग करेंगे 4 पंजे 20, और 43 में से 5 घटाएंगे 38। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 38। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालना है, करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट का कॉम्बिनेशन लेकर आते रहे और आपके जो यूपी पुलिस 2023 है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। 100% आपका सिलेक्शन होगा यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।